तो बस मेरे भाई बहनों नारायण 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 जप करके और नारद जी घूमते ही रहते, पर स्थान का विशेष प्रभाव पड़ता है। एक बार घूमते घूमते ऐसी जगह पर जो पहुंच गई मेरे भाई बहनों की जो नारद जी कभी एक जगह नहीं टिकते, उनकी भी समाधि लग गई। नारद जी कई वर्षों तक एक जगह पर बैठे बैठे श्रीमन नारायण 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 का जप करने लगे। अब इधर तो नारद जी नारायण जप करें और उधर मेरे भाई बहनों इंद्र के हाल बेहाल हो गए। इंद्र को लगा कि नारद जी हो ना हो मेरा इंद्रासन पाने के लिए तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। हालांकि नारद जी को कहाँ इंद्रासन की आवश्यकता, क्योंकि इंद्रपद तो बहुत छोटी बात है देवर्षि नारद जी के लिए। वो तो अपनी ही धुन में प्रभु की महिमा का जप कर रहे थे। लेकिन मेरे भाई बहनों इंद्र को लगा कि ये मेरा पद छीनना चाहते हैं। कुर्सी वाले होते हैं ना, इनको बड़ा डर रहता है कि मेरी कुर्सी कहीं छीन न जाए। ये ढंग से सो भी नहीं पाते कुर्सी वाले, रात दिन एक ही टेंशन कि कहीं कुर्सी चली नहीं जावे, कहीं कुर्सी चली नहीं जावे, कहीं कुर्सी चली नहीं जावे। और फिर दिन रात वो उसी के जुगत में लगे रहते हैं कि कैसे कुर्सी बचाई जाए। तो इंद्र को भी लगा कि कहीं मेरी कुर्सी ये नारद जी तपस्या से छीन न लेवे, इसीलिए मेरे भाई बहनों नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कहा जाओ कामदेव और नारद की तपस्या को भंग कर लो। कामदेव मजबूर थे क्योंकि इंद्र राजा है और राजा का आदेश तो मानना ही पड़ता है। इसीलिए कामदेव गए और जहां पर नारद जी समाधि लगा करके बैठे हुए थे वहां पर पूरा वातावरण काममय बना दिया। मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी, चारों तरफ खुशबू मेरे भाई बहनों आ रही है। पुष्पों की जितनी भी कलियां हैं वो खिल चुकी हैं, चारों तरफ काम वातावरण हो गया है। लेकिन फिर भी नारद जी की समाधि नहीं टूटी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई प्रयत्न कर रहे हैं कामदेव की नारद जी की समाधि भंग हो जाए, लेकिन नारद जी तो ऐसी समाधि लगा के बैठे कि भंग ही न हो। अब मेरे भाई बहनों अंतिम जो उपाय था कामदेव के पास, अपने पांचों बाण जो कामदेव के पास थे, काम रूपी बाण, उन पांचों बाणों का संधान उन्होंने नारद जी के ऊपर कर दिया। लेकिन फिर भी नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। अब कामदेव को लगा भय कि मैंने इतने सारे प्रयत्न कर लिए हैं, इनकी समाधि तो भंग नहीं हो रही, लेकिन अगर इन्होंने नेत्र खोल दिए तो मुझे जला करके ये भस्म कर देंगे। इसीलिए कामदेव गए नारद जी के पास और नारद जी को प्रणाम करके और कहने लगे, हे प्रभु मुझसे क्षमा कर देना, मुझसे त्रुटि हो गई, मैं आपकी समाधि भंग नहीं करना चाहता था, मुझे तो इंद्र ने आदेश दिया था, इसीलिए बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आपकी समाधि भंग करने का। मेरे भाई बहनों क्षमा मांगी नारद जी से। नारद जी ने मुस्कुरा दिया। अब कामदेव ने विचार किया कि काम रूपी बाण न चले तो कोई बात नहीं, लेकिन आया हूं तो कुछ तो करके ही जाऊंगा। मेरे भाई बहनों अब प्रशंसा रूपी बाण छोड़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई बहनों अब उन्होंने प्रशंसा रूपी बाण छोड़ना शुरू कर दिया। कहा अरे नारद जी आपकी समाधि तोड़ने का इतना प्रयास किया, लेकिन आप तो एकदम तटस्थ रहे। मैंने भोले बाबा की भी समाधि तोड़ दी, उनके ऊपर जैसे ही बाण चलाए उनकी समाधि तो टूट गई, लेकिन आप तो भोले बाबा से भी महान निकले। आपने तो काम और के बाणों को भी, मेरे बाणों को भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए आप तो शिवजी से भी महान हैं। मेरे बाणों से शिवजी भी नहीं बच पाए, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।